मैं इसमें मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेरे एक बॉस अभी भी हैं, लाइक ही इज़ इन टच, एनआर व्यास। और मेरा उस टाइम पे 2013-14 तक का मेरा नेचर बहुत एग्रेसिव होता है। इवन ट्रेनर, एज अ ट्रेनर मैं बहुत एग्रेसिव था। सेशन में गया तो लड़कों का और क्या फटके हाथ में आ जाए वैसे वाले हाल हो जाते थे। और मेरे घर्षण भी मेरे कलीग से बहुत ज़्यादा होते रहते थे। मैं गुस्से, इंटेंशन बुरा नहीं था, पर मैं वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, पैनिक हो जाता था और मैं उसमें रिएक्टिव ज़्यादा हो जाता था। तो उन्होंने मेरे को भगवत गीता दिया और बोला कि पढ़। मैं को सर मेरे घर पे है। तो क्या कि नहीं, पढ़ने के लिए दिया, तू पढ़ेगा और मेरे को बताएगा क्या पढ़ा है तूने। तो पहले, अब बॉस है वहाँ पे, मैं ठीक है 1-2 दिन में भूल जाएगा, बुजुर्ग आदमी भूल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने पढ़ा नहीं। तो क्या पढ़ा पढ़ा, और वो आके अपने फ्लोर से नीचे आते थे, हर बार पूछते थे। तो 2-3 पूछा तो मेरे को शर्म आनी शुरू हो गई। मैं यार ये बुजुर्ग आदमी है क्या, और फिर बॉस भी है। तो मैं पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते जहाँ पे आया, जहाँ पे इमोशनल इम्बैलेंस का चैप्टर आता है, तो स्थित प्रज्ञ, क्या आप इमोशनली बैलेंस कैसे होते हो। और जब अर्जुन विषाद वाला जब चल रहा होता है वहाँ पे बोलता है, तो कृष्ण वहाँ पे समझाते हैं कि खुशी और गम के अंदर में, दुख और सुख के अंदर में, जीवन और मृत्यु के अंदर में आप कैसे बैलेंस रह सकते हो। और एट दैट टाइम आई रियलाइज इट इज़ नॉट अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर, इट इज़ ऑल अबाउट इंटरनल फैक्टर। और फिर उसके अंदर में चेंजेस लाए। तो हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र हैं, वो कई ऐसी चीज़ें सिखा रहे हैं, सब कुछ है, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट।